नमस्कार मित्रों। कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां आपको हर समय दूसरों को खुश रखने की चिंता रहती है। लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, आपकी आलोचना करेंगे या आपकी प्रशंसा करेंगे, यही आपके निर्णयों को नियंत्रित करता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि सच्ची आजादी तब शुरू होती है जब आप दूसरों की स्वीकृति की आवश्यकता से मुक्त हो जाते हैं। द करेज टू बी डिसलाइक्ड हमें यही सिखाती है। यह पुस्तक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड एडलर के सिद्धांतों पर आधारित है। पुस्तक एक दार्शनिक और एक युवा व्यक्ति के बीच संवाद के रूप में लिखी गई है। युवा व्यक्ति जीवन से निराश है, जबकि दार्शनिक उसे यह समझाने का प्रयास करता है कि खुशी, आत्मविश्वास और स्वतंत्रता हमारे अपने चुनावों पर निर्भर करती है। इस ऑडियो बुक में हम जानेंगे, हमारा अतीत हमें नियंत्रित नहीं करता। हीन भावना और श्रेष्ठता की भावना कैसे काम करती है, दूसरों को खुश करने की आदत से कैसे बाहर निकलें, आलोचना का सामना कैसे करें, सच्ची स्वतंत्रता और खुशी क्या है, जीवन का अर्थ कैसे खोजें। तो आइए शुरू करते हैं उस यात्रा को जो आपके सोचने के तरीके को हमेशा के लिए बदल सकती है। अध्याय 1। अतीत नहीं, आपके निर्णय आपका भविष्य बनाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी वर्तमान परेशानियों की जड़ आपके बचपन में छिपी है? क्या आपको लगता है कि आपके माता पिता, आपके स्कूल, आपके रिश्ते या आपके पुराने अनुभवों ने आपके जीवन को ऐसा बना दिया है कि अब आप बदल नहीं सकते? यदि हां, तो यह अध्याय आपके लिए है। पुस्तक की शुरुआत एक युवा व्यक्ति और एक दार्शनिक के बीच संवाद से होती है। युवा व्यक्ति का मानना है कि इंसान का वर्तमान जीवन उसके अतीत का परिणाम होता है। वह कहता है, अगर किसी व्यक्ति के साथ बचपन में बुरा व्यवहार हुआ हो तो वह आत्मविश्वासी कैसे बन सकता है? अगर कोई व्यक्ति बार बार असफल हुआ हो तो वह सफलता की उम्मीद कैसे कर सकता है? लेकिन दार्शनिक एक बिल्कुल अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। वह कहता है, लोग अपने अनुभवों से नहीं बल्कि उन अनुभवों को दिए गए अर्थों से प्रभावित होते हैं। यही एडलर मनोविज्ञान का मूल सिद्धांत है। कारण नहीं, उद्देश्य। दार्शनिक समझाता है कि अधिकांश लोग अपने व्यवहार को अतीत के कारणों से जोड़ते हैं, लेकिन एडलर का मानना था कि इंसान का व्यवहार उसके उद्देश्य से संचालित होता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए एक छात्र परीक्षा में फेल हो जाता है। वह कह सकता है, मैं फेल हो गया क्योंकि मैं बुद्धिमान नहीं हूं। लेकिन वास्तव में वह इस विचार का उपयोग भविष्य की चुनौतियों से बचने के लिए भी कर सकता है। यदि वह मान ले कि वह बुद्धिमान नहीं है तो उसे दोबारा प्रयास करने का जोखिम नहीं उठाना पड़ेगा। इस प्रकार उसका विश्वास एक बहाना बन जाता है। एक महत्वपूर्ण कहानी दार्शनिक एक उदाहरण देता है। एक व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकलता। लोग कहते हैं, वह बाहर नहीं जाता क्योंकि उसे डर लगता है। लेकिन एडलर का दृष्टिकोण कहता है, वह डर पैदा करता है ताकि उसे बाहर न जाना पड़े। यह सुनने में कठोर लग सकता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि व्यक्ति जानबूझकर ऐसा कर रहा है। इसका अर्थ यह है कि उसके वर्तमान व्यवहार का कोई उद्देश्य है। जीवन बदलने वाला विचार, यदि आपका वर्तमान केवल आपके अतीत का परिणाम नहीं है, तो इसका मतलब है कि आप बदल सकते हैं। आप अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं। आप नए निर्णय ले सकते हैं। आप नया व्यक्तित्व बना सकते हैं। आप नए रिश्ते बना सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, आप अपने पुराने लेबल हटाकर नया जीवन शुरू कर सकते हैं। उदाहरण, रवि नाम का एक युवक बचपन में कई बार लोगों के सामने बोलते समय हंसी का पात्र बना। वह बड़ा होकर यह मान बैठा कि वह सार्वजनिक रूप से बोल नहीं सकता। हर बार मंच पर जाने से पहले उसका दिल तेज धड़कने लगता। वह सोचता, यह मेरे बचपन की वजह से है। लेकिन एक दिन उसने महसूस किया कि उसका डर उसे असफलता की संभावना से बचा रहा था। यदि वह मंच पर नहीं जाएगा तो कोई उसका मजाक नहीं उड़ाएगा। जब उसे यह समझ आया तो उसने धीरे धीरे छोटे समूहों में बोलना शुरू किया। कुछ महीनों बाद वही व्यक्ति आत्मविश्वास के साथ सैकड़ों लोगों के सामने बोलने लगा। उसका अतीत नहीं बदला, लेकिन उसके निर्णय बदल गए। अध्याय का मुख्य संदेश, आपका अतीत आपके जीवन की कहानी का एक हिस्सा हो सकता है, लेकिन वह आपकी पूरी कहानी नहीं है। आज आप जो निर्णय लेते हैं वही आपका भविष्य बनाते हैं। आप अपने अनुभवों के कैदी नहीं हैं।
आप अपने चुनावों के निर्माता हैं और यही स्वतंत्रता की शुरुआत है। जब आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि आपका जीवन आपके चुनावों का परिणाम है, तभी वास्तविक परिवर्तन संभव होता है। अध्याय 2। सभी समस्याएं। रिश्तों की समस्याएं हैं। अधिकांश तनाव, चिंता और दुख का संबंध दूसरों के साथ हमारे रिश्तों से होता है। और उनसे मुक्त होने का रास्ता क्या है? दार्शनिक युवा से एक ऐसा विचार साझा करता है जो पहली बार सुनने पर चौंकाने वाला लगता है। वह कहता है, दुनिया की लगभग सभी समस्याएं रिश्तों की समस्याएं हैं। युवा तुरंत विरोध करता है। वह कहता है, क्या गरीबी, बीमारी, असफलता और अकेलापन भी रिश्तों की समस्याएं हैं? दार्शनिक मुस्कुराता है और जवाब देता है, इनमें से अधिकांश समस्याएं तब दर्द बनती हैं जब हम उनकी तुलना दूसरों से करने लगते हैं। यहीं से एडलर का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत सामने आता है। तुलना दुख की जड़ है। जब आप किसी से अपनी तुलना नहीं करते, तब आप केवल अपने जीवन पर ध्यान देते हैं। लेकिन जैसे ही तुलना शुरू होती है, समस्याएं पैदा होने लगती हैं। कल्पना कीजिए, आपकी मंथली इनकम 50,000 रुपये है। यदि आपको किसी और की आय के बारे में पता ना हो, तो शायद आप संतुष्ट महसूस करें। लेकिन जैसे ही आपको पता चलता है कि आपका दोस्त 1 लाख रुपये कमा रहा है, अचानक आपको अपनी आय कम लगने लगती है। वास्तव में आपकी आय नहीं बदली, बदला केवल आपका दृष्टिकोण है। हीन भावना क्या है? अधिकांश लोग हीन भावना को कमजोरी समझते हैं, लेकिन एडलर के अनुसार हीन भावना स्वाभाविक है। हर व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी क्षेत्र में खुद को दूसरों से कम महसूस करता है। कोई अपनी ऊंचाई को लेकर चिंतित है, कोई अपने रंग को लेकर, कोई पैसे को लेकर, कोई शिक्षा को लेकर, कोई रिश्तों को लेकर। समस्या हीन भावना में नहीं है। समस्या तब शुरू होती है जब हम उसे अपने जीवन की सीमा बना लेते हैं। हीन भावना से हीनता ग्रंथि तक दार्शनिक समझाता है। यदि कोई व्यक्ति यह सोचता है, मैं गणित में कमजोर हूं, इसलिए मुझे अधिक मेहनत करनी चाहिए, तो यह स्वस्थ सोच है। लेकिन यदि वह कहता है, मैं गणित में कमजोर हूं, इसलिए मैं कभी सफल नहीं हो सकता, तो यह हीनता ग्रंथि बन जाती है। हीनता ग्रंथि वह स्थिति है जहां हम अपनी कमजोरी को स्थायी सत्य मान लेते हैं और फिर उसी के पीछे छिपकर जीवन जीते हैं। श्रेष्ठता की दौड़ दिलचस्प बात यह है कि जो लोग सबसे अधिक श्रेष्ठ दिखने की कोशिश करते हैं, वे अक्सर अंदर से सबसे अधिक असुरक्षित होते हैं। कई लोग अपनी महंगी कारों, ब्रांडेड कपड़ों या सामाजिक प्रतिष्ठा के माध्यम से दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका असली उद्देश्य अक्सर यह होता है, मैं चाहता हूं कि लोग मुझे महत्वपूर्ण समझें। दार्शनिक कहता है, सच्चा आत्मविश्वास दूसरों से बेहतर बनने की इच्छा से नहीं आता। सच्चा आत्मविश्वास अपने विकास पर ध्यान देने से आता है। प्रतियोगिता का जाल बचपन से हमें सिखाया जाता है। पहला आओ, सबसे अच्छे बनो, सबको पीछे छोड़ो। लेकिन इसका एक परिणाम होता है, हम हर व्यक्ति को प्रतियोगी समझने लगते हैं। मित्र प्रतियोगी बन जाते हैं, सहकर्मी प्रतियोगी बन जाते हैं, पड़ोसी प्रतियोगी बन जाते हैं, यहां तक कि परिवार के सदस्य भी तुलना का हिस्सा बन जाते हैं। और जब जीवन एक प्रतियोगिता बन जाता है, तो मन कभी शांत नहीं रहता, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई आपसे आगे होगा। जीवन दौड़ नहीं है। दार्शनिक एक सुंदर उदाहरण देता है। कल्पना कीजिए कि आप पहाड़ चढ़ रहे हैं। आपके आसपास हजारों लोग भी चढ़ रहे हैं। यदि आपका लक्ष्य केवल सबसे ऊपर पहुंचना है, तो आप हर किसी को प्रतिद्वंद्वी मानेंगे। लेकिन यदि आपका लक्ष्य केवल अपनी यात्रा को बेहतर बनाना है, तो बाकी लोग आपके दुश्मन नहीं रहेंगे, वे केवल सहयात्री होंगे। यही एडलर का दृष्टिकोण है। मान्यता की भूख युवा स्वीकार करता है कि उसे लोगों की प्रशंसा पसंद है। दार्शनिक कहता है, यह स्वाभाविक है। लेकिन जब आपका जीवन दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर हो जाता है, तब समस्या शुरू होती है। यदि आप केवल इसलिए काम करते हैं ताकि लोग आपकी तारीफ करें, तो आपकी खुशी हमेशा दूसरों के हाथों में रहेगी। और जब लोग आपकी आलोचना करेंगे, तो आपका आत्मविश्वास टूट जाएगा। एक प्रेरक कहानी। सुमित एक प्रतिभाशाली कलाकार था। वह चित्र बनाना पसंद करता था, लेकिन धीरे धीरे उसने अपना ध्यान कला से हटाकर लोगों की प्रशंसा पर केंद्रित कर दिया। जब लोग उसकी तारीफ करते, वह खुश होता। जब कोई आलोचना करता,
तो वह कई दिनों तक उदास रहता। एक दिन उसने महसूस किया वह कला के लिए नहीं बल्कि तालियों के लिए काम कर रहा है। उसने फैसला किया कि वह फिर से चित्र बनाएगा क्योंकि उसे चित्र बनाना पसंद है। धीरे धीरे उसकी खुशी वापस आने लगी क्योंकि अब उसका आत्मसम्मान दूसरों की राय पर निर्भर नहीं था। अध्याय का मुख्य संदेश तुलना खुशी की सबसे बड़ी दुश्मन है। हीन भावना स्वाभाविक है, लेकिन हीनता ग्रंथि खतरनाक है। दूसरों से बेहतर बनने की कोशिश मत कीजिए, कल के अपने आप से बेहतर बनने की कोशिश कीजिए। आपका मूल्य दूसरों की स्वीकृति से तय नहीं होता। जीवन कोई प्रतियोगिता नहीं है। सच्ची खुशी तब आती है जब आप अपने रास्ते पर चलना सीखते हैं। जिस दिन आप दूसरों से तुलना करना छोड़ देंगे, उसी दिन आप अपनी वास्तविक क्षमता को पहचानना शुरू कर देंगे। अध्याय 3, दूसरों के कार्य और आपके कार्य, सेपरेशन ऑफ टास्क्स। क्यों हम अनावश्यक तनाव में रहते हैं, दूसरों की राय से क्यों डरते हैं, और कैसे एक सिद्धांत आपकी आधी मानसिक परेशानियां खत्म कर सकता है। क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि आप अपनी जिंदगी से ज्यादा दूसरों की प्रतिक्रियाओं को लेकर चिंतित रहते हैं? लोग क्या सोचेंगे? अगर मैंने मना कर दिया तो सामने वाला नाराज हो जाएगा। अगर मैं अपनी पसंद का रास्ता चुनूं तो परिवार क्या कहेगा? ये सवाल लाखों लोगों के मन में रोज उठते हैं, और यही कारण है कि बहुत से लोग अपनी असली जिंदगी जी ही नहीं पाते। इस अध्याय में एडलर का सबसे शक्तिशाली सिद्धांत सामने आता है। कार्य अलग करो, सेपरेशन ऑफ टास्क्स। दार्शनिक युवा से पूछता है, यदि तुम एक परीक्षा देते हो तो पढ़ाई करना किसका कार्य है? युवा जवाब देता है, मेरा। और परीक्षा में तुम्हें अच्छे अंक देना किसका निर्णय है? शिक्षक का। दार्शनिक मुस्कुराता है, यहीं से सिद्धांत शुरू होता है। तुम्हारा कार्य है पूरी मेहनत करना, लेकिन लोग तुम्हारी मेहनत की सराहना करेंगे या नहीं, वह उनका कार्य है। तुम्हारा कार्य है ईमानदारी से अपना काम करना, लेकिन लोग तुम्हें पसंद करेंगे या नहीं, वह उनका कार्य है। अधिकांश तनाव क्यों होता है? क्योंकि हम लगातार दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप करते हैं। हम चाहते हैं सब हमें पसंद करें, कोई हमारी आलोचना न करे, हर व्यक्ति हमारी प्रशंसा करे, लेकिन यह सब हमारे नियंत्रण में नहीं है। और जब हम उन चीजों को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं है, तब चिंता पैदा होती है। एक सरल उदाहरण मान लीजिए, आपने अपने व्यवसाय के लिए पूरी मेहनत से एक नया उत्पाद बनाया। आपका कार्य था उत्पाद को बेहतर बनाना, ग्राहकों की जरूरत समझना, ईमानदारी से सेवा देना, लेकिन ग्राहक खरीदेंगे या नहीं, यह उनका कार्य है। यदि आप अपना पूरा ध्यान केवल ग्राहकों की प्रतिक्रिया पर लगाएंगे तो आप हमेशा तनाव में रहेंगे। आलोचना का डर। युवा पूछता है, अगर लोग मेरी आलोचना करें तो? दार्शनिक जवाब देता है, क्या उनकी आलोचना तुम्हारा कार्य है? नहीं। तो फिर तुम उसे नियंत्रित क्यों करना चाहते हो? यह सुनने में आसान लगता है, लेकिन वास्तव में यही मानसिक स्वतंत्रता की कुंजी है। दूसरे लोग क्या सोचते हैं वह उनका अधिकार है, आपका नहीं। लोगों को खुश करने की बीमारी बहुत से लोग बचपन से सीखते हैं। सबको खुश रखो। धीरे धीरे यह आदत बन जाती है। वे हर किसी को खुश रखने की कोशिश करते हैं। परिणाम, वे खुद दुखी हो जाते हैं, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसे हर कोई पसंद करता हो। इतिहास के सबसे महान लोगों की भी आलोचना हुई है। साहस की असली परिभाषा दार्शनिक कहता है, नापसंद किए जाने का साहस ही स्वतंत्रता है। इसका मतलब यह नहीं कि जानबूझकर लोगों को दुख पहुंचाओ। इसका मतलब है, यदि आप सही समझते हैं कि कोई निर्णय आपके जीवन के लिए अच्छा है, तो केवल आलोचना के डर से उसे मत छोड़ो। एक प्रेरक कहानी। नेहा एक प्रतिभाशाली लड़की थी। उसे संगीत पसंद था, लेकिन उसके परिवार की इच्छा थी कि वह डॉक्टर बने। वर्षों तक उसने दूसरों को खुश करने के लिए वही किया जो लोग चाहते थे। वह सफल भी हुई, लेकिन खुश नहीं थी। एक दिन उसने फैसला किया कि वह संगीत को अपना करियर बनाएगी। कुछ लोगों ने उसका समर्थन किया, कुछ ने आलोचना की, लेकिन पहली बार उसे लगा कि वह अपनी जिंदगी जी रही है। उसने समझ लिया, लोग क्या सोचेंगे यह उनका कार्य है, मैं क्या चुनूंगी यह मेरा कार्य है। स्वतंत्रता की कीमत। युवा पूछता है,
क्या हर कोई मुझे पसंद करेगा यदि मैं अपने मन का जीवन जीऊं? दार्शनिक जवाब देता है, नहीं। तो फिर मुझे क्या मिलेगा? स्वतंत्रता। और यही इस पुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। स्वतंत्रता की कीमत है कभी कभी लोगों की नाराजगी सहना, लेकिन उसका पुरस्कार है अपनी सच्ची पहचान के साथ जीवन जीना। अध्याय का मुख्य संदेश। हर समस्या को पूछ कर देखें, यह किसका कार्य है? जो आपका कार्य नहीं है उसे नियंत्रित करने की कोशिश मत कीजिए। लोगों की राय पर आपका नियंत्रण नहीं है। आलोचना जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है। सबको खुश रखना असंभव है। नापसंद किए जाने का साहस ही वास्तविक स्वतंत्रता है। अपनी जिंदगी अपने मूल्यों के अनुसार जीना सीखिए। जिस क्षण आप दूसरों की स्वीकृति के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, उसी क्षण आप अपनी वास्तविक स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं। अध्याय 4। दुनिया का केंद्र आप नहीं हैं। हम समझेंगे कि विनम्रता, सहयोग और समुदाय की भावना कैसे सच्ची खुशी और आत्मविश्वास का आधार बनती है, तथा क्यों केवल स्वयं पर केंद्रित जीवन अंततः खालीपन पैदा करता है। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम क्या है? यह कि पूरी दुनिया उसके आसपास घूमती है। जब कोई हमारी आलोचना करता है तो हमें लगता है कि वह हमारे खिलाफ है। जब कोई हमारी बात नहीं सुनता तो हमें लगता है कि वह हमारा सम्मान नहीं करता। जब कोई हमें महत्व नहीं देता तो हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन दार्शनिक युवा से कहता है, तुम दुनिया के केंद्र नहीं हो। पहली नजर में यह वाक्य कठोर लगता है, लेकिन वास्तव में यह एक गहरी मुक्ति का संदेश है। क्योंकि जब आप समझ जाते हैं कि दुनिया का हर व्यक्ति अपनी समस्याओं, सपनों और संघर्षों में व्यस्त है, तब आप दूसरों की राय से डरना कम कर देते हैं। आत्म केंद्रित जीवन एडलर के अनुसार अधिकांश मानसिक तनाव का कारण अत्यधिक आत्म केंद्रित सोच है। हम लगातार सोचते रहते हैं, लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे? क्या मैंने सही कहा? क्या मैं अच्छा दिख रहा हूं? क्या लोग मुझे पसंद करते हैं? लेकिन सच ये है कि अधिकांश लोग अपने बारे में सोचने में इतने व्यस्त होते हैं कि उनके पास हमारे बारे में सोचने का समय ही नहीं होता। जुड़ाव की भावना दार्शनिक एक महत्वपूर्ण सिद्धांत समझाता है। कम्युनिटी फीलिंग, समुदाय भावना। इसका अर्थ है खुद को समाज का एक उपयोगी हिस्सा महसूस करना। जब आप केवल अपने लाभ के बारे में सोचते हैं तो जीवन संकीर्ण हो जाता है। लेकिन जब आप सोचते हैं, मैं दूसरों के लिए क्या योगदान दे सकता हूं, तो जीवन का अर्थ बदल जाता है। योगदान का महत्व एक व्यक्ति तभी वास्तविक आत्मसम्मान विकसित करता है जब उसे महसूस होता है कि उसका अस्तित्व दूसरों के लिए उपयोगी है। ध्यान दीजिए, यह प्रसिद्ध होने की बात नहीं है, यह करोड़पति बनने की बात नहीं है। यह केवल यह महसूस करने की बात है कि मेरे होने से किसी का जीवन थोड़ा बेहतर हुआ। खुशी का नया अर्थ युवा पूछता है, तो क्या खुशी सफलता से नहीं आती? दार्शनिक कहता है, सफलता खुशी का कारण हो सकती है, लेकिन खुशी का स्रोत नहीं। सच्ची खुशी तब आती है जब आप अपने अस्तित्व को सार्थक महसूस करते हैं, जब आप जानते हैं कि आपका जीवन केवल आपके लिए नहीं है। प्रतिस्पर्धा से सहयोग तक हमारी शिक्षा व्यवस्था अक्सर हमें प्रतिस्पर्धा सिखाती है। सबसे आगे निकलो, सबसे ज्यादा कमाओ, सबसे बड़ा बनो। लेकिन एडलर कहते हैं, यदि आप हर व्यक्ति को प्रतिद्वंद्वी मानेंगे तो कभी शांति नहीं मिलेगी। जीवन प्रतियोगिता नहीं, सहयोग है। जब आप दूसरों को दुश्मन की जगह साथी मानने लगते हैं तो आपका दृष्टिकोण बदल जाता है। एक प्रेरक कहानी। एक गांव में 2 किसान रहते थे। पहला किसान हमेशा सोचता था, मुझे अपने पड़ोसी से ज्यादा सफल होना है। दूसरा किसान सोचता था, मुझे अपने खेत को बेहतर बनाना है और गांव की मदद करनी है। सालों बाद दोनों सफल हुए, लेकिन पहला किसान हमेशा चिंतित रहा क्योंकि उसे डर था कि कोई उससे आगे निकल जाएगा। दूसरा किसान संतुष्ट रहा क्योंकि उसकी खुशी तुलना पर नहीं, योगदान पर आधारित थी। सम्मान और विश्वास। दार्शनिक बताता है कि स्वस्थ रिश्तों की नींव है सम्मान और विश्वास। यदि आप लोगों को नियंत्रित करने की कोशिश करेंगे तो रिश्ते कमजोर होंगे। यदि आप उन पर भरोसा करेंगे तो रिश्ते मजबूत होंगे। हर व्यक्ति अपने जीवन का मालिक है। जैसे आप स्वतंत्रता चाहते हैं, वैसे ही दूसरे भी चाहते हैं। आत्म स्वीकृति।
कम्युनिटी फीलिंग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है खुद को स्वीकार करना। आत्म स्वीकृति का मतलब यह नहीं कि आप अपनी कमजोरियों को अनदेखा करें। इसका मतलब है अपनी वास्तविकता को स्वीकार करते हुए भी आगे बढ़ना। मैं पूर्ण नहीं हूं, लेकिन मैं मूल्यवान हूं। मैं गलतियां करता हूं, लेकिन मैं सीख सकता हूं। मैं दूसरों जैसा नहीं हूं, लेकिन मुझे दूसरों जैसा बनने की आवश्यकता भी नहीं है। अध्याय का मुख्य संदेश दुनिया का केंद्र आप नहीं हैं। लोग आपके बारे में उतना नहीं सोचते जितना आप मानते हैं। सच्चा आत्मसम्मान योगदान से आता है। जीवन प्रतियोगिता नहीं, सहयोग है। दूसरों को प्रतिद्वंद्वी नहीं, साथी समझिए। आत्मस्वीकृति और समुदाय भावना खुशी की नींव है। जब आप केवल मैं से हम की ओर बढ़ते हैं, तब जीवन का अर्थ गहरा हो जाता है। खुशी पाने का सबसे विश्वसनीय तरीका है अपने अस्तित्व को दूसरों के लिए उपयोगी बनाना और स्वयं को समाज का एक मूल्यवान हिस्सा मानना। अध्याय 5, अभी और यहीं जियो, लाइव इन द हियर एंड नाउ। भविष्य की चिंता और अतीत के पछतावे से मुक्त होकर वर्तमान क्षण में जीना ही वास्तविक खुशी का मार्ग क्यों है। यह पुस्तक का अंतिम और सबसे प्रेरणादायक अध्याय है। हम में से अधिकांश लोग वास्तव में कब जीते हैं? कुछ लोग अतीत में जीते हैं। वे अपनी पुरानी गलतियों, असफलताओं और पछतावों को बार बार याद करते रहते हैं। कुछ लोग भविष्य में जीते हैं। वे लगातार चिंता करते हैं, अगर मैं असफल हो गया तो, अगर मेरा व्यवसाय नहीं चला तो, अगर लोग मुझे स्वीकार नहीं करेंगे तो। परिणाम, वे वर्तमान को खो देते हैं। एडलर कहते हैं, जीवन एक यात्रा नहीं है जिसे किसी अंतिम मंजिल तक पहुंचना है। जीवन स्वयं हर क्षण में मौजूद है। यही इस पुस्तक का सबसे गहरा संदेश है। जीवन कोई सीधी रेखा नहीं है। अधिकांश लोग जीवन को एक सीढ़ी की तरह देखते हैं। स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, नौकरी करो, पैसा कमाओ, रिटायर हो जाओ, फिर खुश रहो। लेकिन दार्शनिक कहता है, यदि आप खुशी को हमेशा भविष्य के किसी बिंदु पर टालते रहेंगे तो आप कभी खुश नहीं होंगे, क्योंकि जब एक लक्ष्य पूरा होगा तो दूसरा सामने आ जाएगा और यह दौड़ कभी समाप्त नहीं होगी। वर्तमान क्षण की शक्ति कल्पना कीजिए कि आप पहाड़ चढ़ रहे हैं। यदि आपका पूरा ध्यान केवल शिखर पर होगा तो आप यात्रा का आनंद नहीं ले पाएंगे। लेकिन यदि आप हर कदम का आनंद लेते हैं तो शिखर तक पहुंचने से पहले भी जीवन सुंदर लगेगा। यही यहां और अभी जीने का अर्थ है। सफलता और खुशी युवा पूछता है, क्या मुझे महत्वाकांक्षी नहीं होना चाहिए? दार्शनिक जवाब देता है, महत्वाकांक्षा अच्छी है, लेकिन खुशी को लक्ष्य प्राप्ति से मत जोड़ो। काम करो, सपने देखो, लक्ष्य बनाओ, लेकिन यह मत सोचो कि आमच जब मैं सफल हो जाऊंगा तभी खुश रहूंगा, क्योंकि तब खुशी हमेशा भविष्य में रहेगी। हर दिन एक नृत्य है पुस्तक एक सुंदर उदाहरण देती है। जीवन को दौड़ की तरह मत देखो, जीवन को नृत्य की तरह देखो। दौड़ का उद्देश्य फिनिश लाइन तक पहुंचना होता है। नृत्य का उद्देश्य नृत्य करना होता है। यदि कोई व्यक्ति शानदार तरीके से नृत्य कर रहा है तो क्या आप उससे पूछेंगे, तुम आखिर पहुंचे कहां? नहीं, क्योंकि नृत्य का मूल्य उसी क्षण में है। ठीक उसी प्रकार जीवन का मूल्य भी हर वर्तमान क्षण में है। साधारण होने का साहस आज की दुनिया में हर कोई असाधारण बनना चाहता है। सोशल मीडिया हमें दिखाता है सब लोग सफल हैं, सब लोग अमीर हैं, सब लोग प्रसिद्ध हैं, और हम सोचने लगते हैं मुझे भी कुछ बड़ा करना होगा तभी मैं महत्वपूर्ण हूं। लेकिन एडलर कहते हैं, साधारण होने का साहस रखो। आपको महान बनने के लिए पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता नहीं है। आपका मूल्य केवल आपकी प्रसिद्धि से निर्धारित नहीं होता। स्वयं को स्वीकार करना युवा पूछता है, अगर मैं पूर्ण नहीं हूं तो क्या? दार्शनिक जवाब देता है, कोई भी पूर्ण नहीं है। आत्मस्वीकृति का अर्थ है, मैं अपनी कमियों को पहचानता हूं, लेकिन मैं उनसे अपनी पहचान नहीं बनाता। मैं सीख सकता हूं, मैं बढ़ सकता हूं, मैं बेहतर हो सकता हूं, लेकिन मैं अभी भी सम्मान और प्रेम के योग्य हूं। खुशी क्या है? पूरी पुस्तक के बाद युवा अंततः पूछता है, तो खुशी वास्तव में क्या है? दार्शनिक उत्तर देता है, खुशी वह भावना है कि मैं समाज का एक उपयोगी हिस्सा हूं। जब आप स्वयं को स्वीकार करते हैं, जब आप दूसरों से तुलना करना छोड़ देते हैं, जब आप योगदान देने लगते हैं, जब आप वर्तमान में जीते हैं,
तब खुशी स्वाभाविक रूप से आती है। अंतिम प्रेरक कहानी। एक बूढ़ा माली हर दिन अपने बगीचे की देखभाल करता था। किसी ने उससे पूछा, तुम यह पेड़ क्यों लगा रहे हो? शायद इसके फल खाने के लिए तुम जीवित भी ना रहो। माली मुस्कुराया और बोला, मैं फल के लिए नहीं, पेड़ लगाने के आनंद के लिए यह काम कर रहा हूं। यही वर्तमान में जीना है, यही जीवन का नृत्य है। पूरे पुस्तक का सार आपका अतीत आपका भविष्य तय नहीं करता। सभी समस्याएं किसी न किसी रूप में रिश्तों से जुड़ी होती हैं। दूसरों के कार्य और अपने कार्य अलग करना सीखिए। लोगों की स्वीकृति पर निर्भर मत रहिए। नापसंद किए जाने का साहस विकसित कीजिए। तुलना छोड़िए, सहयोग और योगदान का मार्ग अपनाइए। स्वयं को स्वीकार कीजिए। वर्तमान क्षण में जीना सीखिए। खुशी कोई मंजिल नहीं बल्कि जीने का तरीका है। प्रिय श्रोताओं, द करेज टू बी डिसलाइक्ड केवल एक पुस्तक नहीं है, यह सोचने का एक नया तरीका है। यह हमें सिखाती है कि स्वतंत्रता का अर्थ है अपने जीवन की जिम्मेदारी लेना, अपने निर्णय स्वयं लेना और दूसरों की स्वीकृति के बिना भी अपने मार्ग पर चलने का साहस रखना। याद रखिए, आपका अतीत आपको परिभाषित नहीं करता, दूसरों की राय आपका मूल्य तय नहीं करती और खुशी किसी दूर के भविष्य में नहीं छिपी है। वह यहीं है, अभी है, इस क्षण में है। यदि आपको यह ऑडियो बुक सारांश पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ साझा करें। मैं आपसे अगली पुस्तक में फिर मिलूंगा। तब तक स्वतंत्र रहिए, साहसी रहिए और अपने सच्चे जीवन को जीने का साहस रखिए। धन्यवाद।